कुछ लोग अल्फाजों से खेलते हैं और कुछ लोग अल्फाजों को जीते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनकी कलम से निकला हर लफ्ज सीधे दिल में उतर जाता है। उनकी कलम ने कभी श्रोताओं को चांद तक पहुंचाया तो कभी चड्डी में फूल खिलाया। वो शायर हैं, गीतकार हैं, निर्देशक हैं और सबसे बड़ी बात वो गुलजार हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि आपको ऐसे ही व्यक्तित्वों की कहानी मिल सके जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। गुलजार साहब का जन्म 18 अगस्त 1934 को दीना में हुआ, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। उनके पिता एक मध्यम वर्गीय कारोबारी थे। बचपन में ही मां के निधन और बंटवारे की त्रासदी ने उन्हें उनके कई भाई बहनों से दूर कर दिया। बंटवारे के बाद उनका परिवार पंजाब और दिल्ली में बिखर गया। कुछ रिश्तेदार भारत आ गए तो कुछ पाकिस्तान में ही बस गए। उनका बचपन सादा था लेकिन मन तेज। उन्हें बचपन से ही कहानियों और कविता से गहरा लगाव था। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि पढ़ाई पूरी करना भी एक चुनौती थी। फिर भी गुलजार ने खुद को पढ़ाई से कभी दूर नहीं होने दिया। वो स्कूल के बाद लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ते, खास तौर पर उर्दू और पंजाबी शायरी जिसमें मीर गालिब, साहिर, फैज के साथ ही हिंदी साहित्य जिसमें प्रेमचंद, निराला और बच्चन जी के लेखन ने भी उन्हें गहराई से प्रभावित किया। स्कूल से ही गुलजार को रबींद्रनाथ टैगोर की लिखी रचनाओं में काफी रुचि थी। वो उनके अनुवादित किताबों को खूब पढ़ा करते थे। फिर उनका परिवार मुंबई आकर बस गया और उन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए खुद को साहित्य, दर्शन और संगीत का छात्र बनाया। हालांकि मुल्क बंटवारा और परिवार से जुदाई का दर्द गुलजार के शेरों की सबसे पहली स्याही बन गई। बांट कर जिस्म मांगते हैं लोग, क्या मेरे जिस्म का वतन नहीं। मुंबई में घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक गैरेज में कार रिपेयरिंग और पेंटिंग के काम की शुरुआत की। उनका मन वैसे तो गाड़ियों में लग चुका था, लेकिन उनका दिल अभी भी कुछ न कुछ लिखता रहता था। जब सब सो जाते तब गुलजार की कलम जागती थी। उनके पिता का स्वभाव सख्त था और वो नहीं चाहते थे कि गुलजार शायरी जैसे फिजूल कामों में वक्त जाया करें, और इसलिए गुलजार जो भी लिखते थे वो उनके ओरिजिनल नाम से नहीं बल्कि गुलजार दीनवी के नाम से लिखा करते थे, और ऐसे में उन्हें गुलजार के नाम से पहचान मिली। उनका कहना था कि उन्हें पेंटर के रूप में अपने काम का आनंद आता था क्योंकि इसके साथ साथ पढ़ने लिखने का भी समय मिलता था। वो अक्सर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग्स में शामिल होते थे। आमतौर पर संडे को होने वाली इस मीटिंग में उन्हें शैलेंद्र और बिमल रॉय से मिलने का अवसर मिलता था। यही वो समय था जब शैलेंद्र और बिमल रॉय को गुलजार में एक कलाकार दिखे और उन्होंने गुलजार से फिल्मों में कार्य करने के लिए कहा, और यहीं से उनकी जिंदगी ने यू टर्न लिया। साल 1963 में जब बिमल रॉय फिल्म बंदिनी बना रहे थे, इस फिल्म के लिए एस.डी. बर्मन म्यूजिक कर रहे थे और शैलेंद्र इसके गीत लिख रहे थे। लेकिन शैलेंद्र ने गुलजार से कहा कि इस फिल्म के लिए कुछ लिखें, और यहीं से गुलजार के सफर की शुरुआत हुई। बिमल रॉय और शैलेंद्र को गुलजार पर पूरा विश्वास था और जब उनका पहला गीत रिलीज हुआ तो वो इतिहास बन गया। गीत था मोरा गोरा अंग लैले। यह गीत उस समय का ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। सफर की शुरुआत तो हो चुकी थी और वो उस समय के सभी डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के नजर में आ चुके थे। वो बिमल रॉय के साथ काम कर ही रहे थे। ऐसे में साल 1968 में ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें उनकी फिल्म आशीर्वाद के लिए गीत और डायलॉग भी लिखने की जिम्मेदारी दी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके लिए अशोक कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यह अवार्ड उन्हें उनके किरदार और कास्ट और डायलॉग्स के लिए दिया गया था, और ऐसे में गुलजार की सभी जगह प्रशंसा होने लगी। इस दौरान गुलजार को कई फिल्में मिली और बहुत तारीफें भी हुई। साल 1969 में खामोशी फिल्म के लिए हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, इस गीत से उन्हें और भी फेम मिला। फिर आई फिल्म गुड्डी जिसने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए। उनका लिखा हुआ एक ऐसा गीत जो आज भी कई स्कूलों में प्रार्थना के तौर पर गाया जाता है, हमको मन की शक्ति देना।
इस गीत के अलावा भी फिल्म गुड्डी के और भी गीत बहुत मशहूर हुए। इसके बाद एस.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, राहुल देव बर्मन, लता मंगेशकर, किशोर कुमार सभी गुलजार के शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए और अब काम गुलजार को ढूंढते हुए उनकी ओर भागे चला आ रहा था। जल्दी ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हिट गीतों की बाढ़ आने वाली थी, क्योंकि गुलजार को उनके ही समान एक बहुत ज्यादा पैशनेट म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन का साथ मिल गया था। इन दोनों की जोड़ी ने आने वाले कई सालों तक हिट पर हिट गीत दिए। फिल्म परिचय से दोनों ने अपनी शुरुआत की और पहला ही गीत मुसाफिर हूँ यारों लोगों के दिल में उतर गया। दोनों के बारे में मशहूर यह था कि जब भी गुलजार कुछ नया लिखते या आर.डी. बर्मन को कोई नई धुन सूझती थी, दोनों अपनी कार में बैठकर रात भर मुंबई की सड़कों पर एक दूसरे को सुनते और गीत बनाने में लग जाया करते थे। दोनों को देख ऐसा लगता था कि वो दो जिस्म जरूर हैं, लेकिन एक जान हैं। आने वाले सालों में गुलजार ने 1975 की फिल्म आंधी में गीत लिखे और सभी के सभी गीत सुपरहिट साबित हुए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। इसके बाद फिल्म खुशबू का गीत ओ मांझी रे, उसके बाद फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। इन सभी गीतों ने गुलजार को एक सफल लेखक के तौर पर इंडस्ट्री में पहचान दिला दी। इस बीच उन्होंने न केवल बर्मन बल्कि शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, राजेश रोशन, अनु मलिक, विशाल भारद्वाज और ए.आर. रहमान के साथ भी काम किया। गुलजार ने न केवल उर्दू बल्कि पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, मारवाड़ी और बंगाली भाषा के भी गीत लिखे। उनके लिखने की कला त्रिवेणी के नाम से मशहूर हुई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन के लिए उन्होंने अमन की आशा कैंपेन की शुरुआत की, जिसके लिए गुलजार ने नजर में रहते हो लिखा और उसे शंकर महादेवन और राहत फतेह अली खान के साथ रिकॉर्ड किया। उन्होंने गजल किंग जगजीत सिंह के लिए एल्बम्स लिखे, जिसमें मरासिम और कोई बात चले मशहूर है। गुलजार ने न केवल फिल्मों के लिए बल्कि दूरदर्शन पर कई टीवी शो के लिए भी लिरिक्स और डायलॉग्स लिखे, जिसमें जंगल बुक के डायलॉग और मशहूर गीत जंगल जंगल बात चली है पता चला है। उनके लेखन में एलिस इन वंडरलैंड, हेलो जिंदगी, गुच्छे और पोटली बाबा की कहानी भी शामिल है। उन्होंने फिल्म और टीवी पर डायलॉग्स और लिरिक्स के साथ साथ डायरेक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई। बतौर डायरेक्टर गुलजार की पहली फिल्म थी मेरे अपने, जो 1971 में रिलीज हुई थी। उसके बाद परिचय, कोशिश, अचानक, आंधी, खुशबू, मौसम, अंगूर, लिबास, माचिस, हू तू, मिर्जा गालिब और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की जैसे फिल्में और टीवी सीरियल भी शामिल है। गुलजार साहब को उनके कार्यों के लिए देश और विदेशों से भी सराहना मिली। ए.आर. रहमान के साथ उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में जय हो गीत लिखा और यह गीत को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गुलजार साहब को उनके कार्य के लिए भारत सरकार ने साल 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स से भी सम्मानित किया। ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और फिल्म दुनिया से जुड़े फिल्म फेयर जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गुलजार की शादी मशहूर एक्ट्रेस राखी से हुई। उनकी बेटी मेघना गुलजार भी हिंदी सिनेमा की प्रमुख निर्देशिकाओं में गिनी जाती हैं। गुलजार एक एहसास हैं। उनकी कविताएं आज भी समय से आगे चलती हैं और दिलों में बसती हैं। अगर आपको भी गुलजार साहब पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि गुलजार की वो कौन सी फिल्में हैं, गीत हैं या रचनाएं हैं जो आपके बेहद करीब हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ला सकें उन लोगों की कहानी जिन्होंने देश का नाम दुनिया में मशहूर किया।